वसिया दुखियारा दुख विच कसिया दुखियारा दुख विच कसिया खलासी देवे गा खुदा बुलंदी मैनू बख्शेगा खलासी देवे गा खुदा बुलंदी मैनू बख्शेगा रब सचमुच उसदी सुनदा है रब सचमुच उसदी सुनदा है दुआ जो उस तो मंगदा है दुआ जो उस तो मंगदा है अपने असीरा नू खुदा हकीर न कदी समझेगा अपने असीरा नू खुदा हकीर न कदी समझेगा खुदा दे नाम दी एजबा खुदा दे नाम दी एजबा कद करेगी तारीफ भैया कद करेगी तारीफ भैया शुक्राने में मनावांगा बुजुर्गी उसदी गावांगा शुक्राने में मनावांगा बुजुर्गी उसदी गावा रब सचमुच उसदी सुनदा है रब सचमुच उसदी सुनदा है दुआ जो उसका दुआ जो उसका मंगदा है अपने अजीरा नू खुदा हकीर न कदी समझेगा अपने असीरा नू खुदा हकीर न कदी समझेगा ए गल यहोवा दी हजूर ए गल यहोवा दी हजूर हाँ वद के हुंदी है मनजूर वद के हुंदी है मनजूर तेरा के वसे कुतिया हो सब कुरवाले सिंगदा तेरा के वसे कुतिया हो सब कुरवाले सिंगदा रब सचमुच उसदी सुनदा है रब सचमुच उसदी सुनदा है दुआ जो उस तो मंगदा है दुआ जो उस तो मंगदा है अपने असीरा नू खुदा हकीर न कदी समझेगा अपने हकीरा नू खुदा हकीर न कदी समझेगा ते बुद्धि दिल ए वेखड़गे ते बुद्धि वेखड़गे खुश होवन मारे खुशी दे खुश होवन मारे खुशी दे जो ढूंढ दे राय हो
अपने हसीरा खुदा हकीर न कदी समझेगा अपने असीरा खुदा हकीर न कदी समझेगा अपने असीरा खुदा हकीर न कदी समझेगा खुदा हकीर न कदी समझेगा। हमारा परमेश्वर में हमको अनुग्रह करना चाहिए। बार बार हमारा परमेश्वर का भवन बनने के लिए काम रुकते जा रहे। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान, हम इंसान के ऊपर भरोसा नहीं, हमारा भरोसा पूरा खुदा के ऊपर है। वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान हमारे लिए दया करके यीशु अपने सामर्थ्य के द्वारा प्रकट होकर, मनुष्य के ज्ञान हो सकते, मनुष्य को बुद्धि हो सकते, मनुष्य का अधिकार हो सकते, लेकिन हर एक अधिकार के उच्च अधिकार हमारे यीशु का अधिकार। वो अधिकार के नाम से उसी काम के विरोध में होने वाला हर एक काम को, रुकावट को यीशु के नाम से दूर करने के लिए सब मिलकर, पूरी मन को द्वारा सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। ऊंची पहाड़ तुम्हारे सामने मैदान में सामने बदल जाएंगे। ऊंचे पहाड़ जब तुम्हारे सामने मैदान में सामने बदल जाएंगे। तेरी मुश्किलें सारी है टल जाएगी। सेनाओं का यहोवा कहता है तेरी मुश्किल सारी है टल जाएगी। सेनाओं का यहोवा कहता है ऊंचे पहाड़ तुम्हारे सामने मैदान में सामने बदल जाएंगे। ऊंचे पहाड़ तुम्हारे सामने मैदान में सामने बदल जाएंगे। तेरी मुश्किलें सारी है टल जाएगी। सेनाओं का यहोवा कहता है तेरी मुश्किलें सारी है टल जाएगी। सेनाओं का यहोवा कहता है तेरी मुश्किलें सारी है टल जाएगी। सेनाओं का यहोवा कहता है तेरी मुश्किलें सारी है टल जाएगी। सेनाओं का यहोवा कहता है। आमीन। हमारा एक रुकावट को खुदा दूर करके जीवन बनने के लिए खुदा सामर्थ्य इसलिए हम तारीफ करेंगे। बेटी जी
हालेलुया। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। पिछले हफ्ते हम ध्यान किया वो वचन को दोबारा हम पढ़कर ध्यान करेंगे। पिछले हफ्ते जिस वचन उत्ते ध्यान कीता सी उस वचन को आज फिर तो पढ़ के देखांगे। अय्यूब 9 अध्याय का 6 वचन पढ़ेंगे। अय्यूब 9 बाब उदा 6 वचन। अय्यूब 26 का 11 वचन। अते अय्यूब 26 बाब उदा 11 वचन। अय्यूब 9 अध्याय का 6 वचन एक बार पढ़ेंगे। अय्यूब 26 का 11 वचन 2 वचन पढ़ेंगे। अय्यूब 9 बाब उदा 6 वचन अते अय्यूब 26 बाब उदा 11 वचन पढ़ांगे। वह पृथ्वी को हिलाकर उसके स्थान से अलग करता है और उसके खंभे कांपने लगते हैं। 26 का 11 उसकी गुड़की से आकाश के खंभे थरथराकर चकित होते हैं। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। इधर 2 प्रकार की खंबा हिल जाएंगे बोल के आप देख सकते हैं। इस जगह ते ਅਸੀਂ दो तरीके ਦੇ खंभਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ जो हिल जाਣਗੇ। आकाश की खंबा पृथ्वी की खंबा है। ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਖੰਭੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਜਿਹੜੇ हिल जाਣਗੇ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। किसी प्रकार रीति से भी ये आकाश पृथ्वी का खंबा हमारा बीच में हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकते। किसी भी तरह ये ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਖੰਭਾ ਤੇ पृथ्वी ਦਾ ਖੰਭਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ खड़े नहीं हो सकता। क्योंकि खुदा की सामर्थ्य के द्वारा ये सब कुछ पिघल जाएंगे, नाश हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर की शक्ति ਅਤੇ सामर्थ्य ਦੇ द्वारा ਇਹ सब कुछ ਜਿਹੜਾ मैदान हो जाਣਗੇ। हम बार-बार हम संसार के ज्ञान के ऊपर बुद्धि के ऊपर हम जगह दे देते, अंत में हमको ठोकर भी हो जाते। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦੇ ਆ। लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य कैसे था? पर परमेश्वर ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਕੀ ਹੈ? ये पृथ्वी को खंबा और ये आकाश की खंबा दोनों को भी वो हिलाने वाला सामर्थ्य है। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਮਰਥੀ परमेश्वर है। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ये ਹੋਵੇ। खंबा के बारे में हम पिछले हफ्ते कुछ बात को हम ध्यान किया था। ਇਹ ਖੰਭੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। दुनिया में कुछ खंबा खड़ा कर देते हैं, ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖੰਭੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कुछ खंबा याद करने के लिए खड़ा कर लेते हैं, ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੰਭੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ कुछ खंबा किसी को पिलर को नहीं होने से कुछ को संभालने के लिए खड़ा कर लेते ਅਤੇ हैं। ਕੋਈ ਖੰਭੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। अभी भी देखो रोड में आर्च लगा के पिलर लगा देते, उधर भी किसी के नाम किसी के एरिया ये कॉलोनी बोल के उस जगह के लिए एक और खंबा खड़ा कर लेते हैं। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਖੰਭਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ इस ਹੋਵੇ। प्रकार से बाइबल में भी कुछ खंबा के बारे में हम देख सकते बोल के हम देखा था। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ मैं ਹੋਵੇ। पिछले हफ्ते आप लोग को बताया था मैं पिछले हफ्ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ वार्निंग देने वाला खंबा है। चेतावनी देने वाला खंभा। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ये ਹੋਵੇ। खंबा हमको सिखाते, हमको वार्निंग दे देते। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੰਭਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। पहले खंबा के बारे में हम देखा था, ਪਹਿਲੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। लोत की पत्नी पीछे मुड़कर देखकर वो नमक की खंबा हो गया था। लूत ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨਮਕ ਦਾ ਖੰਭਾ ਬਣ ਗਈ। ये लोत की पत्नी पीछे मुड़ने के लिए हम 5 प्रकार विधि को हम देखा था। ਇਹ ਲੂਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 5 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। उसके अंदर अनआज्ञाकारी स्वभाव है। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। आदम के समान इसके अंदर भी बात नहीं मानते, अनआज्ञाकारी है। ਉਸਨੇ ਵੀ ਆਦਮ ਦੇ ਵਾਂਗ परमेश्वर ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ परमेश्वर ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। दूसरा इसके अंदर अविश्वास था। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। तीसरा अपने पड़ोसी के सामने पड़ोसी लोगों को संभालने के लिए जिसके ऊपर ये प्रेमी था। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। चौथा अपने घर के बारे में ज्यादा चिंता इसके अंदर था। ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। अंत में हम देखने के समय 5वां ऑलरेडी मन बना के रखा, पीछे जाएंगे, इसलिए एक समय आने के समय जरूर ही पीछे देखा था। ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ
देखता हमारे है। जीवन में भी अनाज्ञाकारी स्वभाव, अविश्वास, अन्य लोगों के सामने हम कैसे जीना, 25 के ऊपर प्रेम, ये सब कुछ हमको हर एक बात को नुकसान को लेके आ जाता है। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਗਿਆ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इसलिए अब क्या करना चाहिए था? ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ लूत ਚਾਹੀਦਾ की ਹੈ? पत्नी पीछे मुड़कर देखकर वो नमक की खंबा हो गया था। ਲੂਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਮਕ ਦਾ ਖੰਭਾ ਬਣ ਗਈ। इसको हम स्मरण रखना चाहिए, याद करना चाहिए। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अब हमारे जीवन में पीछे मुड़ने के लिए मैं 4 प्रकार रीति से मैं आप लोगों को बताया था। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਮੁੜਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। लूत के सामने ये 4 आवाज आया था, पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ। ਰੂਤ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾ। परमेश्वर नाम के सुधुआ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ पहले ਹੋ। इन लोगों को पीछे मुड़ने के रीजन क्या? हम पीछे मुड़ने के रीजन क्या? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। शरीर का अभिलाषा, आंख की अभिलाषा, जीवन की घमंड के कारण इस संसार को देख के अब पीछे मुड़ जाते हैं। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। परमेश्वर नाम के स्तुति। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। दूसरा पीछे मुड़ने के कारण क्या था? ਦੂਜਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? संसार को आने वाला उपद्रव कष्ट को देख के मसीह में स्थिर नहीं हो सकते, पीछे हट जाते हैं। ਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਪਦਰਵ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। मसीह का जिंदगी कष्ट के द्वारा ये जी पाना चाहिए। ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ यीशु ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। कलवारी क्रूस के ऊपर कष्ट उठा के जी पाया, हम भी कष्ट के समान क्रूस उठा के अंत में जी पाना चाहिए। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਕੇ ਇਸ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਜੈ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। थोड़ा से मास्टर कट कर लीजिए, तुम आवाज आ थोड़ा से कम कर। परमेश्वर नाम के स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ नेक्स्ट ਹੋਵੇ। ये लोग सच्चाई को छोड़ के पीछे हट जाते हैं। ਅਗਲਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ कारण के ये लोग अंदर शुद्ध विवेक खराब हो गया था। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। परमेश्वर नाम के स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। चेला लोग कठिन उपदेश को देखकर पीछे हट गया था। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਕਠੋਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। इसके बारे में मैं पिछले हफ्ते आप लोग को बताया था। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। परमेश्वर नाम के स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ लोग ਹੋਵੇ। की पत्नी पीछे मुड़कर देखकर नमक की खंभा हो गया था। ਲੂਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨਮਕ ਦਾ ਖੰਭਾ ਬਣ हमारे ਗਈ। जीवन में भी पीछे मुड़ने का अनुभव होने से ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤਾਂ हम आशीष बिल्कुल नहीं पा सकते। ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। कष्ट आएंगे, परेशान आएंगे, लेकिन तसल्ली हमको है। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। परमेश्वर नाम के स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। इसलिए पीछे मुड़ने वाला बात को हम छोड़ के जी पाना चाहिए था। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਤਹ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ कि ਹੈ। लूत की पत्नी की खंभा हमको इस बात को सिखाता है। ਅਤੇ ਲੂਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਖੰਭਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। नेक्स्ट राहेल की खंभा के बारे में हम देखा था ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਰਾਹੇਲ ਦੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖਿਆ कि ਸੀ। राहेल का खंभा अपने पिता के घर जाऊंगा बोलकर बीच में ये राहेल मर गया था। ਇਹ ਰਾਹੇਲ ਦਾ ਖੰਭਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਈ। परमेश्वर नाम के स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। ये राहेल मरने के 5 बात को मैं बताया था। ਇਹ ਰਾਹੇਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ 5 ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ नहीं होने ਦਿੱਤਾ से ਸੀ। ये खंभा ये 5 वार्निंग को हमको दे देते। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖੰਭਾ ਸਾਨੂੰ 5 ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। परमेश्वर नाम के स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ पहले ये ਹੋਵੇ। रूपवती था, सुंदरी था। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੇਲ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪਵਤੀ ਅਤੇ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ये राहेल को खंभा आपको बताएंगे, मैं बहुत सुंदरी था, रूपवती था, लेकिन मैं बीच में डेथ हो गया, मर गया था। ਇਹ ਰਾਹੇਲ ਦਾ ਖੰਭਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਰੂਪਵਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਈ। अब भी शरीर की सुंदरता को जगह देने से ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ हम पहुंचने की जगह में हम नहीं पहुंच सकते ਤਾਂ हैं। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। परमेश्वर नाम के स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ आजकल ਹੋਵੇ। बहुत पैसा कर्जा सुंदरता के लिए कर लेते हैं। ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। परमेश्वर नाम के स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। इसलिए इस दिन में सुंदरता के पीछे दौड़ने वाला बहुत संसार में बहुत लोग हो गए। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ। दूसरा इसके अंदर जलन था। ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲਨ ਸੀ। तीसरा
इन्हें चोरी किया था, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਉਸਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 14 ये झूठ बोला था, ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਉਸਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ अंत में ये दुखी के साथ मर गया था। ਅਤੇ आखिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ये ਗਈ। राहेल को खंबा के पास जाने से ये बात को हमको जरूर बताएंगे, जरूर हमको सिखा दूंगा। ਉਸ ਰਾਹੇਲ ਦੇ ਖੰਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇਗੀ ਅਤੇ ਯਾਦ करावेगी। आज हम तीसरा खंबा के बारे में हमको सताने के लिए, वार्निंग देने के लिए इस खंबा के बारे में ध्यान करेंगे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਖੰਬੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। परमेश्वर हमको दया करना, सब मिलकर तारीफ करेंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹता है, इसलिए मिल के तारीफ करांगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द Praise the लॉर्ड, Lord, प्रेज़ द praise लॉर्ड, the प्रेज़ द Lord, लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, praise the Lord, प्रेज़ द praise the Lord, praise the Lord, लॉर्ड, प्रेज़ द praise the लॉर्ड। पहला सामुएल 15 अध्याय का 12 वचन। पहला सामुएल 15 अध्याय का 12 वचन। पढ़ेंगे पहला शमूएल 15 बाब ओदा 12 वचन। पहला सामुएल 15 का 12 वचन। पहला शमूएल 15 बाब ओदा 12 वचन पढ़ेंगे। जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब शमूएल को ये बताया गया, शाऊल करमेल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूमकर गिलगाल को चला गया। क्यों चिल्ला रहे थे? आपको माइक दिया, स्वीटनेस वॉइस, अच्छा से पढ़ो। ऐसे चिल्ला के, माइक नहीं है चिल्ला दो। अभी माइक है, क्यों चिल्ला रहे? अच्छा पढ़ो दोबारा। जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब शमूएल को ये बताया गया, शाऊल करमेल को आया था और अपने लिए स्मारक खड़ा किया और घूमकर गिलगाल को चला गया। अपने लिए एक और खंबा को खड़ा किया था। उसने अपने वास्ते एक खंबे नु खड़ा कीता। परमेश्वर नाम के स्तुति हो। परमेश्वर दे नाम दी तारीफ। शाऊल अपनी वास्ते एक और खंबा को खड़ा किया। शाऊल ने अपने वास्ते एक खंबे नु खड़ा कीता। कि परमेश्वर को नाम को ऊंचा करने के लिए खंबा खड़ा नहीं किया था। उसने परमेश्वर दे नाम नु ऊंचा करने के लिए खंबा खड़ा नहीं कि कीता। अपनी वास्ते अपनी नाम प्रकट करने के लिए खंबा को खड़ा किया था। उसने अपने वास्ते अपने नाम दी महिमा के लिए उस खंबे नु खड़ा कीता। परमेश्वर नाम के स्तुति हो। परमेश्वर दे नाम दी तारीफ। आजकल ये खंबा भी हमको अच्छी बात को सिखाने के लिए जाते हैं। आज दे दिना विच जेड़ा खंबा सानू चंगीਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ सिखाਉਣ जा रहा है। परमेश्वर नाम के स्तुति हो। परमेश्वर दे नाम दी तारीफ अब होवे। मसीह की जिंदगी में हम क्या करना चाहिए? हमको प्रकट करके जीना नहीं चाहिए। मसीह जीवन विच सानू अपने आप नु ऊंचा करके या अपने आप नु दिखा के नहीं जीना चाहिए। हम अपने छिपा कर उसकी पंपों के नीचे रहकर हम जी पाना चाहिए था। सानू अपने आप नु लुका के ओदे खंबा दा हेठा रख के जीवन बिताना चाहिए। परमेश्वर नाम के स्तुति हो। परमेश्वर दे नाम दी तारीफ होवे। ये शाऊल के को जय मिल गया था। अते उसनु ये जेड़ी फतह मिल गई। इन्हें क्या किया? अमलेक के राजा के साथ हर एक बात को जय पाया था। उसने अमलेकिया दे उत्ते हर एक गल विच फतह पाई। जय पाने के बाद ये अपने वास्ते अपने नाम ऊंचा के लिए एक और खंबा को खड़ा किया था। अते उन्हां दे उत्ते फतह पाउण तो बाद उसने अपने वास्ते अपने आप नु ऊंचा करन दे लिए दिखाण दे लिए इस खंबे नु खड़ा कीता। परमेश्वर नाम के स्तुति हो। परमेश्वर दे नाम दी तारीफ इसके होवे। कारण इसकी जीवन में अंत में नष्ट हो गया, नाश हो गया था। अते उस दे द्वारा ओदा जीवन जेड़ा नाश हो गया अते वो खत्म हो गया। अब भी बहुत सारे लोग अपने वास्ते अपने नाम को ऊंचा करने के लिए खंबा को खड़ा कर लेते हैं। अते उसी तरह असि भी बहुत सारे लोग अपने नाम दे लिए अपने आप नु दिखाण दे लिए इस खंबे नु खड़ा कर लेते बार हैं। बार हमको नष्ट होने के कारण क्या मालूम है? सानू बार-बार नाश होने की वजह की है? हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थना का ना सुनने के कारण क्या था? साडा परमेश्वर साडी दुआ नु नहीं सुनदा इसकी वजह की है? हम बार बार अपने ऊंचा करते जा रहे थे। क्यों जो असि अपने आप नु बार-बार ऊंचा करते हैं। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। परमेश्वर दे नाम दी तारीफ। पहला शामिल 15 अध्याय का 8वां वचन में आगाज बोल के एक और नाम को देख सकते हैं। पहले शमूएल 15 बाब ओदे 8 वचन दे विच अगाग करके एक खंबे नु देख सकते हैं। ये आगा मतलब आग के नहीं होने से फायर मतलब मीनिंग है। इस अगाग का मतलब आग है, आग करके देख सकते हैं। परमेश्वर नाम के स्तुति हो। परमेश्वर दे नाम दी तारीफ इस होवे। आगा मतलब आग है। ए अगाग का मतलब आग है। परमेश्वर आग के द्वारा नाश किया है। परमेश्वर ने आग के द्वारा उसका नाश किया। परमेश्वर नाम के स्तुति हो। परमेश्वर दे नाम दी खंबा तारीफ। किसके लिए आ गया था? एक खंबा क्यों आया है? आग के द्वारा नाश होकर जय पाने के बाद आ गया था। आग के द्वारा जय पाने तो बाद आया है। लेकिन अंत में खुदा ने ये आग के द्वारा ये खंबा को खराब कर दिया था। अते आखिर दे विच परमेश्वर ने उस खंबे नु जेड़ा
ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ आज के ਤਾਰੀਫ। जमाने हमारे जीवन में क्या चल रहे हैं? ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? आज के सवाल आजकल हम कौन सी बात को ज्यादा ऊंचा करते जा रहे हैं? ਅੱਗ ਦੇ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? पढ़ेंगे नीति वचन 16 अध्याय का 27-28 वचन में पढ़ने के समय हो। ਨੀਤੀ ਵਚਨ 16 ਬਾਬ ਉਹਦੇ 27 ਅਤੇ 28 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ नीति ਦੇਖਦੇ वचन 16 अध्याय का 27-28 वचन। ਨੀਤੀ ਵਚਨ 16 ਬਾਬ ਉਹਦੇ 27-28 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਨਕਮਾ ਪੁਰਸ਼ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਸੜਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੇਢਾ ਮਨੁੱਖ ਝਗੜੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਨੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। पढ़ो माइक में बोलो। अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है और उसके वचनों से आग लग जाती है। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ इधर ਤਾਰੀਫ। एक और आग जलते हैं, कैसे जलते हैं बोल के हम देख सकते हैं। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਗ ਜਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ये ਹੈ। टेढ़ी मेढ़ी मार्ग के होने वाला लोग हो गए। ਜਿਹੜੇ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ अभी ਤਾਰੀਫ। मैं ये खंबा के बारे में आपको चेतावनी वार्निंग देने के जा रहे हैं। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਖੰਭੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। टेढ़ी मेढ़ी चलने वाला को प्रार्थना को खुदा बिल्कुल नहीं सुनेंगे। ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। आजकल हमारा चाल चलन कैसे परमेश्वर को मार्ग में है नहीं है। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी चलने वाला के समान रहते हैं। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। चुगली करने वाला अनुभव के द्वारा झगड़ा वालों के समान हम जीवित है। ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। बहुत चुगली मारने का अनुभव हमारे कलीसिया में है। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚੁਗਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। एक लोग दूसरे लोग के बारे में हम बोलने के बिना बिल्कुल रहेंगे नहीं। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। उसको बोलने के बिना हम नहीं रह सकते हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ये ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। अनुभव होने से एक खंबा हमको सिखाते हैं, अंत में हम नाश हो जाएंगे। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਖੰਭਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। चुगली करने वाला अनुभव कैसे शुरू हो जाता है? ਇਹ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? हमको प्रकट करने के लिए, अपने आगे करने के लिए सबके विरोध में चुगली मारकर, उसको विरोध में कुछ ना कुछ बोलकर उसी जीवन को खराब करने के आगे आ जाता है। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ अब ਹੋਵੇ। किसी को बुराई को देखने से थोड़ा तो उसकी जाके वो बुराई को सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। धीरज से उसको बैठ के याद, उसके लिए प्रार्थना करो। ਸਾਨੂੰ ਇਕਾंत ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ बैठ के ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ परमेश्वर ਹੈ। नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ तू ਤਾਰੀਫ। धर्मी होना चाहिए। ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। आत्मा के द्वारा तू धर्मी बनना चाहिए। ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਧਰਮੀ बनना ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ यीशु ਤਾਰੀਫ। जन्म होने के पहले यीशु मसीह ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मरियम कुंवारी होने के समय क्या बोलते, वो गर्भवती हो गया था। ਮਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕੁਵਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ लेकिन यूसुफ को पता चल गया। ਅਤੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। यूसुफ क्या किया था? ਯੂਸਫ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? सबके पास जाके ये कुड़ी अच्छा नहीं है, ये लड़की अच्छा नहीं है, शादी होने के पहले ये गर्भवती हो गया बोल के सबके सामने नहीं बोला था। ਉਸਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ नहीं ਕੀਤਾ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। यूसुफ ने क्या किया था? ਪਰ ਯੂਸਫ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? पहला अध्याय, मत्ती पहला अध्याय का, ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ, मत्ती पहला अध्याय का 40 पढ़ेंगे। मत्ती पहला अध्याय का 19 वचन पढ़ेंगे। ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ ਉਹਦਾ 19 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। उसके पुत्र यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, वो धर्मी था, बदनाम करने के नहीं चाहते थे। ਉਹ ਯੂਸਫ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। Next है,
उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। उसको सीक्रेटली उसको साइड करने के लिए सोचा था, ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ-ਚੋਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚ ਲਿਆ। लेकिन उसको सबके सामने उसकी कमजोरी बोलने के लिए नहीं आया था। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ अब ਹੋਵੇ। सोच के देख लीजिए हम कितनी बात में हम कमजोरी पड़ रहे हैं, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ। कितनी बात में हम परमेश्वर से पीछे जा रहे, आंख में नाश हो रहे हैं। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। हम टेढ़ी मेढ़ी चुगली वाला जीवन से बाहर आना चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਅਤੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। कैसे करेंगे हमारे लोग? ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਚੁਗਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ब्रदर जी, हम उसके बारे में बोलने के लिए नहीं बोल रहे, फिर भी आपको बताना चाहिए ना, फिर इसलिए बता रहे हैं। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। आप वो बोलने के समय आपको दिल खुशी हो जाते हैं, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, लेकिन बाद में तुम्हारा जीवन नष्ट होने बोल के तुमको पता नहीं चला। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। इसलिए सुबह का समय खुदा के हाजिरी में आपकी कमजोरी को मांग लीजिए, खुदा आपका अनुग्रह करेंगे। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। किसी जगह में किसी के विरोध में होने दो। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। आज आपकी दिल से माफी मांगने से खुदा आपको दया करेंगे। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ इसलिए ਤਾਰੀਫ। 9:18 वचन में पढ़ने के समय, ਜਿਸ਼ਾਇਆ 9:18 में पढ़ने के समय, ਜਿਸ਼ਾਇਆ 9 ਬਾਪ ਉਹਦੇ 18 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। दुष्टता एक और आग की समान बोल के लिखा था। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ये ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। दुष्ट स्वभाव हमारे जीवन में कभी भी कदापि हम जगह देने के बिना जीना चाहिए था। ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ अब ਹੋਵੇ। ये दुष्टता कहाँ से शुरू हो जाता है? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? मैं बोलने के समय है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आज मैंने खाना बनाया, ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ, आज मैंने चटाई डाला, ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਟਾਈ आज ਵਿਛਾਈ, मैंने माइक रखा, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਲਗਾਇਆ, आज मैंने क्या किया, कुछ काम पे तो मैं कुछ काम किया। ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੇਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। कोई ना कोई हम अपने अपने बोलते मैं खुद किया है। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ऐसा नहीं करेंगे, मेरे बिना और कोई नहीं, क्या करूं, मैं ये करना पड़ेगा। ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। परमेश्वर नाम के स्तुति। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ तो ਤਾਰੀਫ। बच्चे लोग देखो बार बार मैं बोलते रहेंगे। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। शैतान नीचे गिरने के मेन कारण क्या मालूम है? ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? बड़ा पाप कुछ नहीं किया था, ਉਸਨੇ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, छोटा पाप था। ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ। पढ़ेंगे ऐसे ये 14 अध्याय का 12 वचन से पढ़ेंगे, ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਸ਼ਾਇਆ 14 ਬਾਪ ਉਹਦੇ 12 ਵਚਨ ਤੋਂ 14 से ਪੜਾਂਗੇ। 13 वचन से पढ़ेंगे। ऐसे ये 14 अध्याय का 13 वचन से पढ़ेंगे। ਜਿਸ਼ਾਇਆ 14 ਬਾਪ ਉਹਦੇ 13 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਭਈ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਧਰਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗਾ। शत्रु बोल रहे 5 बार मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਾਰ 5 ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ स्वर्ग दूत था, बार बार मैं बोलने के कारण उधर सबसे नीचे कर दिया ਇਸ था। ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ और ਦਿੱਤਾ। कोई भी गलती नहीं था, ਉਸ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ कोई ਨਹੀਂ भी ਸੀ, पाप नहीं था। ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ इसके ਸੀ। दिल में मैं ऐसे करूंगा, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਕੇ मैं ਆਇਆ, स्वर्ग में चढ़ाऊंगा। ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ये ਜਾਵਾਂਗਾ। 5 बार अपने मैं बोलने के ਅਤੇ कारण 5 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ परमेश्वर उसको नीचे डाल दिया था। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ देखो, हम ਦਿੱਤਾ। हर दिन में कितनी बार हम बताते मैं ऐसे किया था, मैं ऐसे था, मैं इस प्रकार था, मैं ऐसे था, मैं ऐसे था। ये जीवन खुदा की आशीष को आपको दूर लेके चले जाता है। ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ
परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, परमेश्वर तो दूर चले उसकी जाते हैं, आशीष तो दूर चले जाते ਉਹਦੀ हैं। ਬਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ परमेश्वर हैं। ने आपके स्तुति परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ लेकिन ਤਾਰੀफ। यीशु क्या किया था? और यीशु मसीह ने ਕੀ ਕੀਤਾ? फिलिपियर 3 अध्याय में आने के समय, फिलिपियर 3 अध्याय में आने के समय, ਫਿਲਿਪੀਓ 3 ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। सॉरी 2 अध्याय में आने के समय 2 ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 बार अपने अपने नंबर किया बोल के हम देख सकते हैं। 5 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕੀਤਾ। हर एक बात को छोड़ के नंबर किया था। ਉਸਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ पढ़ेंगे 2 ਕੀਤਾ। अध्याय का 6 वचन से पढ़ेंगे। 2 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 6 वचन ਤੋਂ पढ़ांगे। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। नवा वचन। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। 5 बार परमेश्वर बोलते हैं, हर एक उच्च बात को छोड़ के नीचे आ गया था। 5 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕੀਤਾ। परमेश्वर ने आपके स्तुति परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ सबसे ਤਾਰੀਫ। उच्च स्थान में खुदा लेके चलेगा। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। आजकल बहुत बात में हमारा दुष्ट स्वभाव क्या था? ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? मैं ऐसे कर दिया था, बस छोड़ दो, बस कितना काफी है। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡ ਦੋ, ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਹੈ। कोई भी काम में मैं आगे मत कर लीजिए। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। परमेश्वर ने आपके स्तुति ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। इस शत्रु की स्वभाव अब हमेशा बार-बार हमको यीशु से दूर लेके चले जाते ਇਹ हैं। ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ऐसे ਹੈ। ये 14 अध्याय में माने के समय ਜਿਸ਼ਾਇਆ 14 ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ जब ਵੇਖਾਂਗੇ। मैं बोलने के कारण परमेश्वर क्या कर दिया? शत्रु को नीचे कर दिया था। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ स्वर्गदूत ने मैं ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ उसके ਦਿੱਤਾ। पहले हम क्या पढ़ते हैं? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? परमेश्वर ने आपके स्तुति ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। उसके पहले इस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ तू भी मेरी समान निर्मल हो गया क्या? ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। 11 वचन पढ़ेंगे। ऐसाया 14 अध्याय का 11 वचन। जिशाया 14 बाब नहीं, का 10वां वचन पढ़ेंगे। 10 वचन पढ़ांगे। वह सब तुझसे कहेंगे, क्या तू भी हमारे समान निर्बल हो गया है? क्या तू हमारे समान ही बन गया है? तू भी मेरी समान निर्मल हो गया क्या? कि तू मेरे वांग कमजोर ਅਤੇ इन ਨਿਰਬਲ नरक से सारे आत्मा उठा के बात करते गए, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ तू भी मेरी समान हो गया क्या? ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਿਆ आप ਹੈ। कितना संडे मीटिंग में जाते गए? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ संडे ਜਾਂਦੇ संडे व्हाइट कपड़ा डाल के बाइबल उठा के चर्च में जाते गए, ਐਤਵਾਰ ਆ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਉਠਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ उधर जाके अच्छा गीत ताली बजा के गीत गाते ਅਤੇ हैं, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਤਾਲੀ उधर ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ जाके खुदा की नाम को ऊंचा करते ਅਤੇ हैं। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ तू भी मेरी समान निर्मल हो गया क्या? ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਨਿਰਬਲ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ नरक में शत्रु सारे खड़ा होकर हम ये नरक में पहुंचने के समय हम आज वेलकम करेंगे, कम कम क्विकली कम, वेलकम वेलकम। आप क्या कर, तू भी मेरी समान निर्मल हो गया क्या? ਉਹ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਨਿਰਬਲ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣ ਗਿਆ। 9 वचन पढ़ो, 9 वचन पढ़ो। हर एक डेड बॉडी उठा के वेलकम करेंगे, पढ़ो 9 वचन। हालात के नीचे अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है। वह तेरे लिए मुर्दों को अर्थात पृथ्वी के सब सरदारों को जगाता है और वह जाति जाति के सब राजाओं को उसके सिंहासन पर से उठा खड़ा करता है। हाँ, कंटिन्यू। वह सब तुझसे कहेंगे, क्या तू भी हमारे समान निर्बल हो गया है? कितनी आत्मिक होके, कितनी धन्यवाद करके, कितनी स्तुति करके, कितनी पवित्र आत्मा में भर के, कितना दसम से दे के, कितनी खुदा के भवन में आके, तू भी मेरी समान निर्मल हो गया क्या? ਕਿੰਨਾ ਆਤਮਿਕ ਬਣ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਦਸਵੰਤ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। हम अपने अपने खड़ा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम खंबा नहीं बनना चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੰਭੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। परमेश्वर ने आपके स्तुति ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ हम ਹੋਵੇ। मत्ती 22 अध्याय में आने के समय ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 22 ਬਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। और एक और अच्छी सुंदर कहानी को, कंगारी को नहीं, अच्छी बात को हम देख सकते हैं। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨੂੰ
ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। इस मसीह हर एक लोग को शादी के लिए, विवाह के लिए एक राजा ने हर एक लोग को बुला देते हैं। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇਖਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। परमेश्वर नाम के स्तुति पाओ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। बुलाने वाला सब योग्यता नहीं था। ਉਸ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। एक इंसान क्या बोलते थे? ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? मैंने मेरा घर में गाय रखा, उसको थोड़ा देखभाल करना है। ਉਹ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਬੈਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨੀ ਹੈ। परमेश्वर नाम के स्तुति पाओ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ एक ਤਾਰੀਫ। इंसान बोलते मैं खेती में काम करना है, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ लेकिन ਕਰਨਾ ਹੈ। एक इंसान क्या बोलते हैं? ਪਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? दूसरा सुविशेष समाचार में घर में जाके पढ़ के देखो, मुझे अभी अभी शादी हो गया है, थोड़ा इधर उधर घूमना पड़ेगा, इधर उधर ऐसे घूम के आना पड़ेगा, फिर मैं बात पाएंगे शादी में। ਉਹ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। सब लोग तो एक क्या बोलते भावना बोल के पीछे हट गया था। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। परमेश्वर नाम के स्तुति पाओ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ राजा ਹੋਵੇ। शादी के लिए बुलाया है, ਰਾਜਾ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, लेकिन सब लोग कोई भी योग्यता नहीं, सब पीछे हट गया है। ਪਰ ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ उसी समय ਗਏ। राजा को गुस्सा आ गया। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ जाओ, अनेक लोग गरीब लोग को मेरे पास लेके आओ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਇਸ भीख मांगने वाला, रोड पे खड़ा होने वाला, सबको शादी के लिए लेके आ रहे हैं। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਰੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ। परमेश्वर नाम के स्तुति पाओ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ शादी ਤਾਰੀਫ। के घर के अंदर पहुंचना चाहिए था। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। सब लोग अंदर जाने के समय, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, अभी आप लोग शादी में जाने से क्या करेंगे? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? कुछ पैसा लेके जाएंगे, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, पहले लड़का लड़की को उनका अच्छा कपड़ा लेके जाएंगे, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। पास रिलेशन होने से थोड़ा सोना भी लेके चले ਜੇਕਰ जाएंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। परमेश्वर नाम के स्तुति पाओ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ उधर ਤਾਰੀਫ। जाके आप लोग अच्छा नया कपड़ा डाल के शादी में मनाएंगे। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ लेकिन ਮਨਾਓਗੇ। पुराना नियम में कैसे तो शादी होते हैं? ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? अभी मैं मेरा बेटी को शादी रखने से ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਾਂਗਾ, मैं क्या करेंगे? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? सबको बुलाएंगे। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾਂਗਾ। मैं शादी के घर के अंदर आने के पहले, ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ विवाह में आने वाला हर एक लोग के लिए मैं कपड़ा दे दूंगा था। ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ये कपड़ा को डालकर ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ सब लोग शादी के घर के अंदर आना चाहिए। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। परमेश्वर नाम के स्तुति पाओ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ वो ਤਾਰੀਫ। लोग कौन सी कपड़ा डाल के आते, वो कपड़ा को उतार कर इस शादी के घर में क्या कपड़ा देते, वो कपड़ा डालना चाहिए था। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ, ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। सब लोग कपड़ा देकर अंदर आ रहे थे। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ मगर ਰਹੇ। एक व्यक्ति के अंदर कपड़ा नहीं था। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। परमेश्वर नाम के स्तुति पाओ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ अंदर ਤਾਰੀਫ। आने के समय ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ उधर से सिक्योरिटी पकड़ गया था। ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਸੀ, और राजा भी बोल रहे थे, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਰਾਜਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਆਖਿਆ? दोस्त आपका शादी के वस्त्र किधर है? ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ये क्या बोला मालूम है? ਉਸਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? मेरा कपड़ा को क्या कम है? ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਘੱਟ ਹੈ। मेरी कपड़ा को क्या कम है? ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ? इतना अच्छा पैसा दे के मैं खरीद लिया पता। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦੇ ਆ। परमेश्वर नाम के स्तुति पाओ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। लेकिन शादी के यजमान ने क्या बोला? ਪਰ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ राजा ने क्या बोला? यजमान ने क्या बताया? ਉਸ ਜਜਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? इसको पकड़ लीजिए, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, पैर को हाथ को बांध लीजिए, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ और ਦਿਓ बाहर अंधकार में फेंक दीजिए। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਕੋਠਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। परमेश्वर नाम के स्तुति पाओ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ कि ਦੀ ਤਾਰੀਫ। अपनी कपड़ा के बारे में ये ऊंचा कर लेते हैं। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ कुछ लोग ਕੀਤੀ। ऐसे तो मेरे अंदर क्या गलती है? ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? मैं सही तो वो ने आके गलती करके चले जाते। ਮੈਂ ਤੇ ਸਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। गाड़ी में एक्सीडेंट होने के समय हम क्या कर लेते हैं? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ मैं ਕਰਦੇ ਹਾਂ? सही गया तो वो लोग बीच में आ गया था। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਜ ਗਏ। परमेश्वर नाम के स्तुति पाओ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ बार ਤਾਰੀਫ। बार हमारा स्वभाव मैं सही है, मैं सही है, मैं सही है, इसके कारण शादी के वस्त्र को भूल जाते हैं। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। शादी का वस्त्र मतलब क्या था? ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ
मतलब ਕੀ ਹੈ परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ मेरे खुदा को स्तुति करना स्तुति का एक और वस्त्र है। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਤੁਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਸਤਰ ਹੈ बैप्टिस्मा लेना वो एक और धर्म का वस्त्र है। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਸਤਰ ਹੈ परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ उद्धार पाना वो एक और वस्त्र है। ਨਜਾਤ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਹੈ पवित्र आत्मा पाना एक और वस्त्र है। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਣਾ ਇੱਕ ਵਸਤਰ ਹੈ परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ निरंतर स्तुति करना एक और वस्त्र है। ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਹੈ जय जीवन पाना एक और वस्त्र है। ਪਤਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਪਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਹੈ परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ अंत ਹੋਵੇ में क्या था? कष्ट उठाने वाला वस्त्र। ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਸਤਰ ਹੈ इसके लिए बाइबल में वचन है, लेकिन अभी हमें आप लोग को नहीं बोल ਉਹਦੇ सकते। ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਪਰ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ पहले उद्धार पाना है, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜਾਤ ਪਾਣੀ ਹੈ उसके बाद पवित्र आत्मा के क्या बोलते हैं बैप्टिस्मा लेना है, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ उसके बाद और आगे जाके पवित्र आत्मा पाना है। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਪਾਣਾ ਹੈ अभी कितना लोग उद्धार पाया? हालेलुया, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਜਾਤ ਪਾਈ ਹੈ हालेलुया। उद्धार पाने वाला ले लिया बोलीजिए। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਜਾਤ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਾਂਗੇ उद्धार के मतलब ही नहीं मालूम है। आहा, मुस्कान उद्धार पाया? उद्धार पाया? पता है। अरुण उद्धार पाया है? उद्धार पाया? सच में पाया उद्धार है? परमेश्वर नाम के स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ उद्धार पाने के मतलब क्या? ਨਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ यीशु ਹੈ के ऊपर हमारा मन लगा का ये हमारा उद्धार है। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਉਹੀ ठीक, ਸਾਡੀ ਨਜਾਤ ਹੈ बैप्टिस्मा का विश्वास करके यीशु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बैप्टिस्मा का वस्त्र पाना चाहिए। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ रजनी सिस्टर बैप्टिस्मा लिया वो वस्त्र पा लिया। बैप्टिस्मा का वस्त्र कौन कौन लिया? हालेलुया। कुछ लोग लिया, कुछ लोग नहीं लिया, सब कुछ लोग ले लिया। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ इसके आगे अब गया क्या? ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ये दोनों कपड़ा में लेने के बाद अब क्या बोलते जा रहे हैं? ਇਹ ਦੋ ਵਸਤਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ खुदा ने उधार दिया है, ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਜਾਤ मैं ਦਿੱਤੀ ਹੈ बैप्टिस्मा लिया है। ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ये कपड़ा के बारे में तुम कमेंट करते जा रहे हैं। ਇਸ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਂਡ और ਕਰਦੇ भी ਹੋ एक और कपड़ा पाना चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ पवित्र आत्मा का कपड़ा पाना चाहिए। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਸਾ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ पवित्र आत्मा का कपड़ा पाया, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੈ लेकिन बोल गई अभी अपना बोलते रहे, वो शादी वाला बोलते रहे मेरा कपड़ा में क्या कितना काफी है। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ये साउल का स्पिरिट है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਉਲ ਦੀ ਆਦਤ मैं ਹੈ कितना है, मैं ऐसे ही है, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ऐसे होने से ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ तो खुदा की राज के लिए तैयार नहीं हो सकते। ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ परमेश्वर ਸਕਦਾ नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ तो ਦੀ ਤਾਰੀਫ पवित्र आत्मा का वस्त्र जरूर पाना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ स्तुति का वस्त्र जरूर पाना चाहिए। ਤੈਨੂੰ ਸਤੁਤੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ जय ਤਾਰੀਫ जीवन जरूर पाना चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਜੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ कुछ ਆ लोग के मन में ये था, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ बैप्टिस्मा ले लो, ब्रह्म भोजन ले लो, अब स्वर्ग राज्य में चले जाएंगे। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਓ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜਨ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ लेकिन बैप्टिस्मा ब्रह्म भोजन के कारण आप स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते ਪਰ हैं। ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ आपके ਸਕਦੇ अंदर जय जीवन होना चाहिए। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਤਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ क्या ਹੈ जय जीवन है? ਇਹ ਜੈ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ तुम इधर आके पवित्र आत्मा में बनते हैं, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਆ स्तुति करते हैं, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਦੇ ਆ लेकिन कुछ जय पाया, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਤਹ ਪਾਈ ਹੈ संसार में कुछ बात को जय पाया, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਫਤਹ ਪਾਈ ਹੈ संसार को प्रेम को जय पाया। ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ फतह पाई परमेश्वर है। नाम के स्तुति हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ होगी। एक मादा को दो बेटा था। एक मां दे दो बेटे सी। परमेश्वर नाम के स्तुति हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ होगी। ये मादा के एक और आग्रह था, यीशु से इसे विनती करते हैं, वो जेडी माता है प्रभु यीशु मसीह दे गाड़ी बेनती करती है, पिता आप स्वर्ग में आने के समय हाय हां वो आखदी कि हे पिता जदों तू
स्वर्ग विच जाएगा। एक बेटा आपको दाहिने हाथ, एक बेटा आपको लेफ्ट राइट हैंड साइड में सिंहासन में बैठना चाहिए। उसने यीशु मसीह दे गाड़ी बेनती कीती कि मेरा एक पुत्र जेड़ा तेरे सज्जे हाथ अते दूजा पुत्र खब्बे हाथ बैठना चाहिए। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के नाम दी तारीफ यीशु होवे। बोलते ठीक है, यीशु मसीह ने उसको ऐसे आख्या बैठने से क्या करना चाहिए है? इस तरह होने वास्ते सानू की करना चाहिए है? मैं कौन सा कटोरा में पिया वो कटोरा में पीना चाहिए। यीशु मसीह ने आख्या कि जेड़े कटोरे विचों मैं पीता है उस कटोरे विच तुहानू भी पीना मैं पड़ेगा। कौन सा स्थान किया वो स्थान आप करना चाहिए। यीशु मसीह ने आख्या जेड़ी जगह विच मैं हां उस जगह ते तुहानू भी चलना चाहिए है। हालेलुया। फिर आप क्या कर सकते हैं? सिंहासन में बैठ सकते हैं। ता फिर तू सिंहासन विच बैठ सकदा है। यीशु कौन सा बपतिस्मा लिया? प्रभु यीशु मसीह ने केड़ा बपतिस्मा लिया? हाँ? डुबकिया। कौन सा डुबकिया? यीशु कितना बपतिस्मा लिया? यीशु मसीह ने कितने बपतिस्मा लिया? इधर खोल लेना। सिंपल क्वेश्चन है, बोलो। नीचे चले जाओ। ये डुबकिया ठीक है। यीशु कौन सा? उसको बोला यीशु कौन सा बपतिस्मा लिया? कितना बपतिस्मा लिया? प्रभु यीशु मसीह ने केड़ा बपतिस्मा लिया अते कितनी बारी बपतिस्मा लिया? परमेश्वर नाम के स्तुति हो। परमेश्वर दे नाम दी तारीफ होवे। पानी के द्वारा बपतिस्मा लिया, पानी दे द्वारा बपतिस्मा आग लिया, के द्वारा बपतिस्मा लिया, आग दे द्वारा बपतिस्मा पवित्र लिया, आत्मा के द्वारा बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा दे द्वारा बपतिस्मा लिया, अंत में कष्ट के द्वारा, दुख के द्वारा, 4 प्रकार की विधि से बपतिस्मा लिया था। अंत दे विच कष्ट अते दुख दे द्वारा उसने बपतिस्मा लिया। परमेश्वर नाम के स्तुति हो। परमेश्वर दे नाम दी तारीफ। आजकल सोच के देखिए 4 बपतिस्मा लेने के लिए हम भी रेडी है। आज तुसी सोच के देखो कि 4 तरह दे बपतिस्मा लेने वास्ते कि तुसी भी तैयार हो। परमेश्वर नाम के स्तुति हो। परमेश्वर दे नाम दी तारीफ। माता भी बोलते ठीक है मैं ले लेते। हाँ वो माता ने आख्या ठीक है मैं वो बपतिस्मा ले लवांगी। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। परमेश्वर दे नाम दी तारीफ। नेक्स्ट बोलते मैं कौन सा कटोरा में पिया वो कटोरा में पीना अगला चाहिए। यीशु मसीह ने उसनु आख्या जेड़े कटोरे विच मैं पीता सी उस विच तुहानू भी पीना है। यीशु कौन सा कटोरा में पिया? यीशु मसीह ने केड़े प्याले चो पीता सी? क्या आप लोग क्रिस्टी ने विश्वास किया? यीशु कटोरा में क्या क्या पिया? यीशु मसीह ने उस प्याले दे विच की पीता सी? क्या क्या पिया है यीशु? चाय पिया, कॉफी पिया, बोलो दान निकाल रहे, शर्म नहीं, बोलो क्या पिया? दान खोलने के शर्म नहीं क्या? बोलो, फिर मुंह बंद करना, नीचे सिर करना। अरे लिया बोलो, आपको बोलो, आपको बाइबल पढ़ते बोलो। यीशु ने लास्ट टेबल में कटोरा में पानी क्या द्राक्ष रस पिया था। यीशु मसीह ने जेड़ा उस प्याले दे विच दाखरस पीता सी। कलवारी क्रूस के ऊपर रहने के समय कलवरी क्रूस उत्ते चढ़न दे हदवा पानी को उसको पिला दिया था। अते कोड़ा पानी यीशु मसीह नु पिलाया एक गया। 2 प्रकार कटोरा में यीशु पिया था। ये 2 तरह दे प्याले जेड़े प्रभु यीशु मसीह ने पीते सी। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। परमेश्वर दे नाम दी तारीफ। माता बोलते, हम भी बोलते ठीक है हम भी पी लेते। उस माता ने बोले हां ठीक है ਅਸੀਂ भी पी लवांगे। मेरा बेटा स्वर्ग राज्य में आना चाहिए। मेरा बेटा जेड़ा स्वर्ग विच जाना चाहिए। हालेलुया। बपतिस्मा प्रभु भोजन लेने से स्वर्ग राज्य में चले जाएंगे सोचने वाला और अच्छे से ध्यान कर लीजिए। बपतिस्मा लेके प्रभु भोजन लेने वाले स्वर्ग विच चले जावांगे सोचने वाले ध्यान नाल सुन कोई लो। बात नहीं, तो भी मैं कर लेते। उसने आख्या हां ये भी मैं कर लवांगी। यीशु क्या बोल रहे हैं? फिर यीशु ने की आख्या सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सिंहासन में बैठने से वो मेरा खुदा की वरदान है। सिंहासन उत्ते बैठना ए मेरे परमेश्वर दा वरदान है। मेरा हाथ में नहीं ओ है। मेरे हाथ विच नहीं है। परमेश्वर नाम के स्तुति हो। परमेश्वर दे नाम इसलिए की तारीफ। रेवलेशन 3 अध्याय में पढ़ते कौन जय पाएंगे? वो लोग सिंहासन के ऊपर बैठ सकते हैं। इसलिए प्रकाशित वाक्य 3 बाब विच ਅਸੀਂ पढ़ के देखने कि जेड़ा जय पाणगे ओही सिंहासन उत्ते आप बैठणगे। जय नहीं पाने से जेकर तुसी जित नहीं कितना पाई बार बपतिस्मा ले लो, कितनी बार प्रभु भोजन ले लो, जय नहीं है, सिंहासन नहीं है। जेकर तुसी जय नहीं पाई जिन्ना मर्जी बपतिस्मा ले लो प्रभु भोजन ले लो पर ਤੁਹਾਡੇ वास्ते जेड़ी सिंहासन नहीं है। परमेश्वर नाम के स्तुति हो। परमेश्वर के नाम दी वो तारीफ। लोग पवित्र आत्मा को जगह देते नहीं है, बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा ने जगह नहीं पवित्र आत्मा देते, में बढ़ते नहीं है। पवित्र आत्मा दे विच नहीं पाते। परमेश्वर नाम के स्तुति हो। परमेश्वर के नाम दी तारीफ होवे। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपको होना चाहिए। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ पवित्र आत्मा दी शक्ति ਅਤੇ सामर्थ होनी चाहिए।
है शमूएल के समान अपने लिए खंबा मत खड़ा कर ले। इस लिए शाऊल दे वांग अपने वास्ते खंबा खड़ा ना करो। एक ऐसे इंसान बोलते मेरा कपड़ा ठीक है गया, जिस तरह ਉਹ ਆਖਦਾ ਸੀ कि मेरे कपड़े ठीक है, उसमें इस प्रकार से तृप्त हो जाते हैं। ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ खुश हो जाते हैं। चर्चा आने से काफी है, इससे और क्या चाहिए? अपना तृप्त होके बैठने वाला है। ਉਹ ਚਰਚ ਆਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਥੇਰਾ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ इसलिए ਹੋਵੇ। मत्ती 25 अध्याय में हम देखने के समय ਇਸ ਲਈ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 5 ਬਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ उधर ਹਾਂ 2 प्रकार की कुंवारी के बारे में आप देख सकते थे। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। हालेलुया। 2 कुंवारी में 5 कुंवारी बुद्धिमान और 5 कुंवारी निर्बुद्धिमान। ਉਹ 10 ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ 5 ਮੂਰਖ ਸੀ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ये ਹੋਵੇ। दोनों कुंवारी भी बुद्धिमान निर्बुद्धिमान, ये दोनों भी यीशु के आगमन में नहीं गया। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। आप लोग उस वचन को अच्छा से ध्यान से पढ़ लीजिए। ये दोनों भी परमेश्वर का आगमन में हाथ छोड़ने वाला है। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਛੁਡਾਈਆਂ गईਆਂ। बुद्धिमान के स्त्री के अंदर, बुद्धिमान लोगों के अंदर तेल है, इसलिए यीशु के साथ चलेगा, नहीं है उसकी तेल है, फिर भी स्वर्ग राज्य में नहीं गया। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤੇਲ ਦਾ ਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੇਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ अब तो ਹੋਵੇ। तेल होने से भी ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ उस कॉन्वर्सेशन में पढ़ने के समय, वो कॉन्वर्सेशन उसका क्या, वो उसके 25 में पढ़ने के समय, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ पढ़ने के समय क्या लिखा था? ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? 5 लोग बुद्धिमान, 5 लोग निर्बुद्धिमान। 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਦਾਰ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ 5 ਮੂਰਖ ਕੁਵਾਰੀਆਂ 5 ਸੀ। लोग के हाथ में तेल है। 5 ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ जो ਤੇਲ तेल ਸੀ। नहीं होने वाला, तेल वाला के साथ आके पूछ रहे हैं। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੇਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਐ। मृत्यु तक ही भूलना नहीं, इसलिए मैं आपको सिखा रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ये ਹਾਂ। बोलते तेल हमको ये कम है, ਉਹ ਆਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ आप ਘੱਟ लोग ਹੈ, जाके दुकान में ले लीजिए। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। इससे पता चल गया इसके अभिषेक इसको ये कम है, ये दूसरा लोग को मदद नहीं कर सकते। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ आने ਸਕਦਾ। के पहले 10 कुंवारी भी सो गया था। ਜਦੋਂ ਲਾੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸੋ ਗਈਆਂ परमेश्वर ਸੀ। नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ कलीसिया ਤਾਰੀਫ। सोने वाला का अनुभव में नहीं होना ਇਹ चाहिए। ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ये ਚਾਹੀਦੀ। 5 लोग क्या करते हैं? ਉਹ 5 ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ एक एक ਹਨ? दुकान में जाके ढूंढ रहे हैं, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਲ ਲੱਭਦੀਆਂ क्योंकि ਹਨ, उसी दिन अंधेरा है। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। वही भी दुकान में दुकान नहीं मिला, तेल नहीं मिला था। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। आपका अभिषेक है, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਸਾ ਹੈ, ये अभिषेक काफी नहीं है। ਉਹ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਥੇਰਾ कुछ ਨਹੀਂ लोग ਹੈ। तृप्त होते, ये अभिषेक मुझे काफी है, तृप्त मत होना। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਸਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। आपका अभिषेक पूरा भरने के तक सबको प्रयोजन होना चाहिए। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ तेल ਹੈ। होने से भी ये लोग स्वर्ग में नहीं गया, खुदा की आगमन में नहीं जा सकते। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ये लोग 5 लोग तेल है नहीं, पूरा दुकान में घूमते जा रहे हैं। ਅਤੇ ਉਹ 5 ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ उसी ਸੀ। दिन क्या काम हो जाएंगे? ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? गांधीनगर में टहरी मीटिंग नहीं है। ਉਸ ਦਿਨ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਟੈਰੀ अभी तो आपको टहरी मीटिंग की जान पूछ कर तुम नहीं आते ਹੁਣ ਤੇ हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟੈਰੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। उसी दिन ढूंढेंगे ढूंढेंगे, टहरी मीटिंग कहीं भी नहीं मिलेगी। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੱਭੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ क्योंकि ਨਹੀਂ तेल ਮਿਲੇਗੀ, चाहिए, तेल चाहिए। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इधर से आरसपुरा चले जाएंगे, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਸਪੁਰਾ इधर ਚਲੇ, से जम्मू चले जाएंगे, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਚਲੇ इधर से ਜਾਓਗੇ, न्यू प्लाट चले जाएंगे। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਪਲਾਟ ਚਲੇ कहीं ना ਜਾਓਗੇ। कहीं तेल मिल जाएंगे क्या? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। तो दुकान बंद हो गया ना। ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ यीशु आके ਬੰਦ ਹੈ। सबको उठा के लेके चलेगा ना। ਯਿਸੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ तेल ਚਲਾ कहीं भी ਗਿਆ नहीं मिलेगा। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਸਾਨੂੰ इसलिए ਕਿਤੇ अभी ਵੀ आने के का समय अब तुम्हारा अनेक घमंड बात को दूर करके आप तेल पाके भरपूरी के समान, भरने के समान आप खुदा से तेल पा लीजिए। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਤੇਲ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਮਦ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ अभी ਕਰੋ। आपको फ्री मिल जाएगी। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ उसी ਮਿਲੇਗਾ, दिन पैसा को लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੱਭੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ये मिलेगा। सही है बोल के, मेरा वस्त्र सही है बोल के आप खुदा की भवन में नहीं रहना चाहिए। मैं सही है ते मेरे कपड़े सही है इस तरह बोल के
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ इस शाऊल ਚਾਹੀਦਾ की स्वभाव भी ऐसे था। ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਉਲ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਇਸੇ उसकी ਤਰ੍ਹਾਂ तरह ਸੀ अपने लिए अपनी बात को ऊंचा कर लेते हैं। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ अपनी बात को ऊंचा करने के कारण ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ उसकी जीवन पूरा नष्ट हो गया था। ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ अब थोड़ा समय तेल के लिए समय दे दूंगा। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਂਗੇ आपका अभिषेक आपको काफी नहीं है। ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ आपके ਹੈ लिए कितना अभिषेक है वो काफी नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ एक दिन समय आ जाएंगे तेल पाने के समय नहीं मिलेगा आप दुखी हो जाएंगे। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਲੱਭੋਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ सब लोग आंख बंद करेंगे। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ मेरा वस्त्र गंदा है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर मेरे कपड़े गंदे हैं मेरे लिए बहुत बार खंबा खड़ा किया है तू परमेश्वर। मेरे वास्ते बहुत बारी खंबा खड़ा मेरे किया जीवन के बार बार में बोलते मैं सही है परमेश्वर। मैं अपने जीवन ਨੂੰ बार-बार बोलता ਸੀ कि मैं सही मैं हां झगड़ालू बन गया चुगली बनने वाला बन गया परमेश्वर। मैं झगड़ालू ਅਤੇ चुगली ਕਰਨ ਵਾਲਾ बन गया लेकिन इस सुबह का समय मेरे साथ आप अनुग्रह कर लीजिए। पर आज सवेर ਦੇ ਸਮੇਂ तू मेरे ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ मेरा अंदर तेल है मेरे अंदर तेल है लेकिन मैं किसी को मदद नहीं कर सकता। पर ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ नहीं कर किसी सकता दुख के लिए मैं मदद नहीं कर सकता। मैं किसी ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਦਦ नहीं कर एक सकता कुंवारी बोलते मेरा तेल मेरे लिए काफी नहीं है। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਵਾਰੀ ਆਖਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ आपको ਬਥੇਰਾ ये कम पड़ रहे ਉਹ हैं। ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ आपको ये अभिषेक कम पड़ रहे कि हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ आप ਘੱਟ खुदा है से मांग लीजिए। ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ यीशु ਮੰਗੋ। मेरा अभिषेक भरपूर होना चाहिए मैं परमेश्वर। परमेश्वर मेरा मसा भरपूर कर दे अभी भी आपको दिल क्या सोचेंगे हुण भी ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ मेरा अभिषेक काफी है मेरा मसा काफी है ये अच्छा है। ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੈ ये घमंड के द्वारा रहने से अभिषेक नहीं मिलेगा। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ आंख बंद कर लीजिए। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ बाइबल को बंद कर लीजिए। ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ यीशु से बात करो। ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਲ ਗੱਲ घुटने ਕਰਾਂਗੇ में खड़ा होकर बात करो खुदा ਆਪਣੇ मेरे लिए ਕੋਟਿਆਂ तेल ਤੇ खड़े चाहिए। ਹੋ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ मेरा वस्त्र दे दो परमेश्वर। ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਵਸਤਰ ਦੇ मेरा वस्त्र गंदा है परमेश्वर। ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਆ वे बार ਪਰਮੇਸ਼ਰ बार मेरे लिए खड़ा करते हैं ਇਹ ਬਾਰ परमेश्वर। ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੰਭਾ ਖੜਾ ਕਰਦੇ आप ਹਨ सच होने से खुदा से बात कर लीजिए। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ये प्रचार आपके लिए है एक और बड़ी वार्निंग दे देते हैं। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ आप अपने लिए खंबा खड़ा करने से जरूर आग के द्वारा नष्ट हो जाएगी। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖੰਭਾ ਖੜਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ खुदा मुझे मदद करो ਹਾਂ परमेश्वर। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ कभी ਕਰ भी और पिलर बोल सकते हैं लेकिन आपको नहीं समझ नहीं आएगी। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੰਭੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ समझ नहीं अगले हफ्ते ਸਕੋਗੇ से मैं दूसरी टॉपिक दूसरा प्रकार के खंबा के बारे में बताऊंगा। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਖੰਭੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ आज ਕਰਾਂਗੇ 3 सताने वाले खंबा के बारे में खत्म करेंगे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਤਮ यीशु ਕਰਾਂਗੇ मुझे मदद कर लीजिए ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ परमेश्वर। ਮੇਰੀ मदद कर मेरा अभिषेक मुझे ये काफी नहीं है। मेरा मसा मेरे लिए बथेरा बार नहीं बार है मेरा कपड़ा काफी है बोल के मैं सोच लेते हैं और परमेश्वर। ये सोच रहे कि मेरे कपड़े चंगे हैं प्रार्थना कम में परमेश्वर। ये मेरे अंदर दुआ घट है परिवार में खुदा की मार्ग में कम में परमेश्वर। मेरा परिवार परमेश्वर के राह विच घट मैं है आपकी नाम को अच्छा करने वाला बात में कम है मैं परमेश्वर। तेरे नाम ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟ ਹਾਂ आज मुझे दया कर लीजिए। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ आज ਕਰ मुझे मदद कर लीजिए। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ अपने तेल से भर दो परमेश्वर। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ बात करो प्रार्थना करो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ प्रार्थना कर लीजिए यीशु यीशु मुझे अनुग्रह कर। अपने लहू नाल तो वस्त धर्मदा मेला होया अपने लहू नाल तो चौक सरा मैनू किरपा दे तू चौक सरा मैनू किरपा दे तू वस्त्र दी रख वाली करा मैं ले जाए ना कोई हो वस्त्र दी रख वाली करा मैं ले जाए ना कोई हो शर्मिंदा किर ना जावा शर्मिंदा किर ना जावा सब लोग आत्मा को जगा दे दो। मीटिंग खत्म हो गया मत सोचो आत्मा को जगा दे दो।
वाली में ले जाए ना कोई हो शर्मिंदा गिर ना जावा शर्मिंदा गिर ना जावा मसा बेजे 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 Hallelujah.